देख लीजिए, आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। काची इंटीग्रल फार्मूला का है। इसमें पहला क्वेश्चन है, 2009 में आया हुआ है। यूज काची इंटीग्रल फार्मूला टू शो दैट इंटीग्रल ऑफ सी ई पावर जेड टी अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई साइन टी। ये प्रूव करना है, हमें शो करना है 2 पाई आई साइन टी इफ टी ग्रेटर 0 एंड सी इज द सर्किल जेड माड इक्वल टू 3। सर्किल जो दिया हुआ है, सी रिप्रेजेंट क्लोज कर्व है हियर, सो सी इज द सर्किल जेड माड इक्वल टू 3। पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, इवालुएट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन यूजिंग काची इंटीग्रल फार्मूला इंटीग्रल ऑफ सी 3z स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 जेड प्लस 3 डी जेड वेयर सी इज द सर्किल जेड माड इक्वल टू 2। ये दोनों क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। क्वेश्चन सब आसान है, आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी है, कोई टफ नहीं है। तो पहला क्वेश्चन का सलूशन निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ ले लेंगे लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सी, ये हो गया ई पावर जेड टी अपान ये हो गया जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड, ये है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, करना ये है, इसका हमें पोल्स निकालना होगा। तो द सिंगुलरिटी ऑफ द इंटीग्रेंट, द सिंगुलरिटी ऑफ द इंटीग्रेंट आर गिवन बाई पुटिंग द डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। ये आपका मेथड है। अगर हमें सिंगुलरिटी निकालना है या पोल्स निकालना है तो डिनोमिनेटर को 0 पुट करेंगे, दैट इज जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, सो जेड स्क्वायर इक्वल टू -1, दैट इज जेड इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो यार देख लीजिए, सिंपल पोल है, आर द सिंपल पोल। सिंपल पोल फाइंड हो गया, जेड इक्वल टू प्लस ए आई और जेड इक्वल टू माइनस आई। अब ये चेक करना होगा जो हमारा दिया हुआ सर्किल क्या है आपका, सर्किल इक्वल टू जेड इक्वल टू माड 3 दिया हुआ। देख लीजिए, द गिवन सर्किल जेड माड इक्वल टू 3 with the center at z equal to 0 and radius 3 है। देख लीजिए, रेडियस 3 है और सेंटर इसका 0 है। जो फिगर आपका बनेगा ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, और जेड इक्वल टू 0, ये आपका जेड की वैल्यू यहाँ 0 है और रेडियस इसकी 3 है। तो मतलब जेड माड इक्वल टू दिया हुआ है 3 और जेड इक्वल टू आयोटा प्लस आयोटा, जेड इक्वल टू माइनस आयोटा। तो ये जब रेडियस इसकी 3 है तो यहाँ जेड इक्वल टू देख लीजिए, जेड इक्वल टू आयोटा यहाँ रहेगा, कोई पॉइंट है, और जेड इक्वल टू माइनस आयोटा यहाँ रहेगा। दोनों पॉइंट लाई कर रहा है, जेड इक्वल टू प्लस आयोटा, जेड इक्वल टू माइनस आयोटा, दोनों लाई कर रहा है इनसाइड द सर्किल। अगर लाई करता है तो इसका मतलब काची इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो देख लीजिए, बोथ द सिंगुलरिटीज थोड़ा बहुत लैंग्वेज आप लिखते हैं यहाँ पे जो निकालने जा रहे हैं आपको, सारे क्वेश्चन एक जैसे है। बोथ द सिंगुलरिटीज z equal to plus iota and z equal to minus iota lies inside the circle z mod equal to 3, hence by Cauchy integral formula, hence by Cauchy इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई करेंगे। काची इंटीग्रल फार्मूला क्या चीज़ है आपका, देख लीजिए, आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सी आई ए ई पावर आपका जेड टी है अपान ये हो गया जेड माइनस आयोटा और जेड प्लस आयोटा, कैन बी रिटन एज फैक्टराइज फॉर्म। यही आपका डी जेड है,
इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ C1 और ये हो गया e⁻ZT डिवाइड बाई ये हो गया Z प्लस आयोटा, इसको फिर FZ मानेंगे अपान Z माइनस आयोटा dZ प्लस सर्किल C2, क्योंकि जो Z इक्वल टू प्लस आयोटा है, Z इक्वल टू प्लस आयोटा पे एक स्मॉल सर्किल बना लेंगे, Z इक्वल टू माइनस आयोटा पे एक स्मॉल सर्किल बना लेंगे। इस सर्किल के क्रॉसपॉन्डिंग निकालना है काची इंटीग्रल फार्मूला और इस Z इक्वल टू माइनस आयोटा के क्रॉसपॉन्डिंग निकालना है बाई काची इंटीग्रल फार्मूला। तो यहाँ हो जाएगा e⁻ZT अपान Z माइनस आयोटा, ये हो गया FZ अपान Z प्लस आयोटा dZ। इक्वल टू हो गया, देख लीजिए आपको, इसको लिख सकते हैं आप, ये हो गया 2πi और ब्रैकेट में हो गया FZ मीन्स e⁻ZT अपान ये हो गया Z प्लस आई एट Z इक्वल टू आयोटा प्लस 2πi और यहाँ भी हो गया आपका e⁻ZT अपान Z माइनस आयोटा एट Z इक्वल टू माइनस आयोटा। यहाँ पुट कर दीजिए, इसको पुट करेंगे देख लीजिए, ये हो गया आपका 2πi और ब्रैकेट में जहाँ जहाँ Z है Z इक्वल टू आयोटा की पावर आयोटा T डिवाइड बाई ये हो गया आयोटा प्लस आयोटा, ये हो गया अब प्लस 2πi और यहाँ Z इक्वल टू माइनस आयोटा पुट कर देंगे तो ये हो गया e⁻IT डिवाइड बाई माइनस आयोटा। सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया आपका देख लीजिए 2πi और ये हो गया e⁻IT अपान 2 आयोटा प्लस 2πi ये हो गया e⁻ माइनस आयोटा अपान माइनस 2i। यहाँ से 2i से 2i कैंसिल, 2 आयोटा यहाँ से कैंसिल और दोनों में पाई कामन हो गया, यहाँ से देख लीजिए पाई कामन है और ब्रैकेट में लिख सकते हैं ये e⁻IT माइनस e⁻IT, ये चीज़ आया। तो देख लीजिए इसको हम लिख सकते हैं, फार्मूला होता है वी नो दैट, यहाँ से साइन x का फार्मूला होता है e⁻IX और माइनस e⁻IX अपान 2 आयोटा। तो यहाँ से इस फार्मूले से e⁻IX और माइनस e⁻IX को लिख सकते हो 2 आयोटा इंटू साइन x, बस ये x के जगह पे यहाँ t है, यहाँ लिख सकते हैं पाई और ये हो गया 2 आयोटा इंटू साइन t, ये हो गया दैट इज, यही आपको प्रूव करना था, ये हो गया 2πi साइन t। तो इक्वल टू यही राइट हैंड साइड आ गया, हैंस प्रूव्ड। तो जो आपको प्रूव करना था प्रूफ हो गया। पहला क्वेश्चन 2πi साइन t हो गया, ये t ग्रेटर 0 है। तो पहले क्वेश्चन का सलूशन है, ये 2009 में आ चुका है और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का समझ में आ गया होगा आप लोगों का। अगर दोनों पोल लाई कर रहा है इन द सर्किल तो वहाँ काची इंटीग्रल फार्मूला फॉलो होता है, अप्लाई करते हैं, अप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं, जो आता है वही आंसर हो जाता है। तो 2πi साइन t वाला जो ये आ गया, इसको इवालुएट किया भाई काची इंटीग्रल फार्मूला से, दिस इंटीग्रल की वैल्यू आ गई 2πi साइन t। अब इसमें 2 पार्ट है, सेकेंड पार्ट आपको सॉल्व करने जा रहे हैं। देख लीजिए पहले पार्ट का ये सलूशन है, सेकेंड पार्ट का सलूशन है आपका सेकेंड क्वेश्चन का सलूशन निकाल ले जा रहे हैं आपको। यहाँ दिया हुआ है, इसको लेट मान लेते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ C 3z² प्लस z प्लस 1 अपान z² माइनस 1 और ये हो गया z प्लस 3 dz। यहाँ भी निकालेंगे पोल्स, द पोल्स ऑफ द इंटीग्रेंड are given by putting the denominator इक्वल टू 0। यहाँ पुट करेंगे इक्वल टू 0
अब इसके बाद देख लीजिए सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस 1 और जेड प्लस 3 इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए। तो यहाँ से आ गया जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड जेड प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड यहाँ से जेड इक्वल टू आ गया माइनस 3। सो जेड की वैल्यू प्लस 1 माइनस 1 और माइनस 3 आर द सिंपल पोल, तीनों सिंपल पोल आ गया। अब देख लीजिए जो हमारा जो बनाने जा रहे हैं सर्किल, तो दिया हुआ है द गिवन सर्किल जेड माड इक्वल टू दिया हुआ देख लीजिए 2 दिया हुआ है इस प्रॉब्लम में, वेयर सी इज द सर्किल जेड माड इक्वल टू 2 विद द सेंटर, यहाँ सेंटर निकाल लेंगे एट जेड इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0 दिया एंड द रेडियस 2 एंड रेडियस 2। अब देख लीजिए रेडियस 2 है तो इसका मतलब केवल 2 पॉइंट जो है लाई करेगा 1 और माइनस 1, 3 तो बाहर हो जाएगा आउट ऑफ द, हेंस ओनली 2 पोल्स, हेंस ओनली 2 पोल्स z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू माइनस 1 lies inside the circle z mod equal to 2, circle z mod equal to 2 and the poles z equal to minus 3 lies out of the circle z mod equal to 2, hence by Cauchy इंटीग्रल फार्मूला। तो देख लीजिए अगर यहाँ फिगर आपको बनाना चाहते हैं तो फिगर से समझ लीजिए, इसके लिए जो फिगर बन रहा है आपको हमने डायरेक्ट लिख दिया हूँ जेड इक्वल टू 0, यहाँ जेड की वैल्यू 0 है, ये सेंटर है और इसका रेडियस दिया हुआ जेड माड इक्वल टू 2 है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो जेड इक्वल टू 1, चूँकि यहाँ रेडियस 2 है तो यहाँ जेड इक्वल टू 1 होगा, इसको सर्किल बना लेंगे, यहाँ से जेड इक्वल टू आपका माइनस 1 होगा, इसको सर्किल बना, दोनों पॉइंट लाई कर रहा है इन द सर्किल। और जेड इक्वल टू जो माइनस 3 है यहाँ पे आ जाएगा जेड इक्वल टू माइनस 3, बाहर है जो आउट ऑफ द सर्किल हो गया। तो इस पर नहीं, इस पर काची इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो देख लीजिए ये हो गया आपका, यहाँ से ये हो गया इंटीग्रल आई इक्वल टू सी 3z स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 अपान जेड स्क्वायर माइनस 1 और जेड प्लस 3 डी जेड इक्वल टू लिख सकते हैं इसको दो सर्किल में। सर्किल C1 रिप्रेजेंट कर रहा है 3z स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 एक डिवाइड बाई ये z इक्वल टू जेड प्लस 1, इसको मान ले रहे हैं एट जेड, एफ जेड मान लिया अपान जेड माइनस 1 डी जेड और प्लस सर्किल C2 और इसको मान लेंगे आप 3z स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 डिवाइड बाई जेड माइनस 1, ये हो गया। इसको एफ जेड मान लेते हैं अपान जेड प्लस 1 डी जेड, यहाँ अप्लाई कर देंगे तो ये हो गया इक्वल टू देख लीजिए 2 पाई आई, ये हो गया आपका 3z स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 अपान जेड प्लस 1 एट जेड इक्वल टू 1 यहाँ पुट करेंगे प्लस 2 पाई आई, और यहाँ भी हो गया आपका 3z स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 अपान जेड माइनस 1 एट जो पुट करेंगे जेड इक्वल टू माइनस 1 यहाँ पुट कर दीजिए जहाँ जहाँ है, तो आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ये हो गया आपका 2 पाई आई और जहाँ जेड है 1 पुट करेंगे 3 × 1 स्क्वायर प्लस 1 अपान 1 प्लस 1
ये हो गया, ये आ गया आपका 2 पाई आई जेड इक्वल टू -1, तो 3 - 1 स्क्वायर, अब -1 + 1 डिवाइड बाई -1 -1 है, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। जो आएगा इसका वैल्यू आ जाएगी, हो गया आपका 2 पाई आई, ब्रैकेट में हो गया देखिए 3 + 1 + 5 5/2, ये हो गया प्लस 2 पाई आई, इसको सॉल्व करेंगे -1 में 3 हो गया, प्लस -1 कैंसिल, 3/-2 फाइंड हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल, ये भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 पाई आई और -3 पाई आई, दैट इज़ आपको 2 पाई आई, ये आपका आंसर हो गया। तो सेकेंड क्वेश्चन का आपका सलूशन हो गया 2 पाई आई, तो यही आपका आंसर आना चाहिए 2 पाई आई, सेकेंड क्वेश्चन का सलूशन है। ये आएगा आपका सेकेंड क्वेश्चन का सलूशन, जो हमारा वहाँ क्या था आपका Z² -1। जब आप सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अच्छा, एक चीज़ भूल गया है यहाँ, एक चीज़ भूल गया है, देख लीजिए यहाँ 3 है, एक चीज़ आपको कंफ्यूज, यहाँ Z+1 है, यहाँ Z+3 भूल गया, इसको भी फंक्शन लेंगे, Z+3 है यहाँ, और यहाँ पे Z+3 रहेगा, ये थोड़ा सा छूट गया है आपको, क्योंकि यहाँ Z+3 था, छूट गया, तो यहाँ हो गया आपका Z+3, यहाँ भी होगा और यहाँ भी Z+3 रहेगा, थोड़ा सा कैलकुलेट और होगा आंसर। तो यहाँ से जो वैल्यू फाइंड हो रही है, यहाँ Z=1 पुट करेंगे, देख लीजिए ऊपर तो वही रहेगा, ये आ गया आपका Z=1 पे 1 + 1 एक ब्रैकेट में है, दूसरे में आ गया 1 + 3 एक ब्रैकेट में, और यहाँ भी Z=-1 पे हो गया आपका -1 -1 एक ब्रैकेट में, और Z=-1 और +3 हो गया। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ सॉल्व करेंगे, ये हो गया ऊपर 5, ये आ गया 2 और ये आ गया 4, तो 4 दूनी 8, नीचे आ गया आपका 8, तो 2 एकम 2, 2 चौका 8, 4 से काट देंगे, और ये हो गया आपका -2 और -2 × 2 -4 आ जाएगा, यहाँ से -4 से काट देंगे, ये आ जाएगा 2, तो ये हो गया आपका, देख लीजिए ये आया 5 पाई बाई, इसको सॉल्व किया 5 पाई बाई 4 आ गया यहाँ से, और यहाँ सॉल्व किया तो ये 3 पाई आई बाई 2 आया। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो गया एलसीएम 4, ये आ गया 5 पाई आई और -6 पाई आई, सॉल्व करेंगे तो ये हो गया -पाई आई बाई 4, तो ये आपका आंसर हो गया। छूट गया था इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक आ गया, ये आया आपका -पाई आई अपॉन 4, यही आपका आंसर हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया, जो आपको इवैल्यूएट करना है सर्किल Z=2 पे, इसका आंसर है -पाई आई बाई 4, यही आपका आंसर है। अब एक और क्वेश्चन इसमें कराते हैं, जो इसी बेस पे थोड़ा सा है और 2017 में आया हुआ है, और क्वेश्चन जो है छोटा सा क्वेश्चन है, तो उसको भी कराता हूँ। AK2 में 2017 में पेपर में आ चुका है, ये 2016 और 17 में, तो देख लीजिए क्वेश्चन इसे मिटा रहा हूँ, आपको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। ये 2016 और 17 में आया हुआ है। AK2 में इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ C e⁻z है यहाँ, और Z² + 1 dz over the circle of the path, circle of the path Z mod = 2, Z mod = 2, ये 2009 में भी आया है, देख लीजिए ये आपको क्वेश्चन 2009 में भी आया हुआ है, तो देख लीजिए छोटा सा क्वेश्चन है और आता है पेपर में। सबसे पहले इसका पोल्स निकालेंगे, तो लेट I = इंटीग्रल ऑफ C e⁻z, ये हो गया Z² + 1 dz। So the poles are given by the poles of the integrand are given by putting the denominator
इक्वल टू ज़ीरो। एवरी क्वेश्चन में ज़ीरो पुट करेंगे, दैट इज़ जेड स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। सो जेड स्क्वायर इक्वल टू -1, सो जेड इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो जेड इक्वल टू प्लस आयोटा या माइनस आयोटा आर सिंपल पोल। जैसे हम लिखते हैं वैसे आपको भी करना चाहिए, तभी मार्क्स मिलेंगे। ये नहीं कि आप डायरेक्ट जेड स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, आपको ये लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, लिखना चाहिए, तभी आपको नंबर मिलेंगे। ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद जो सर्किल दिया उसको देखते हैं। द गिवन सर्किल जेड माड इक्वल टू 2 है, जेड माड की वैल्यू 2 है। यहाँ विद द देख लीजिए, विद द सेंटर एट जेड इक्वल टू 0 एंड रेडियस 2, इसका रेडियस 2 है। हैंस द पोल्स z equal to I and z equal to minus I lie on the circle, lie inside the circle, lie inside the circle, सर्किल के अंदर है। सर्किल z mod इक्वल टू 2। हैंस बाई काची इंटीग्रल फार्मूला, हैंस काची इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ भी फिगर आपका अगर बनाना चाहते हैं तो ये आपका z इक्वल टू 0 है यहाँ, और z इक्वल टू प्लस आयोटा, यहाँ z की वैल्यू प्लस आयोटा है। इसको सर्किल बना लीजिए। यहाँ z इक्वल टू माइनस आयोटा, यहाँ सर्किल दोनों पॉइंट जो है लाई कर रहा है। यहाँ z माड इक्वल टू दिया हुआ है 2, ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। दोनों पॉइंट लाई कर रहा है इन द सर्किल, दोनों पॉइंट लाई कर रहा है, इसलिए बाई काची इंटीग्रल फार्मूला से ये हो गया आपका I इक्वल टू सी ईट पावर जेड, अब ब्रैकेट में जेड प्लस आयोटा इंटू जेड माइनस आयोटा डी जेड। 2017 में आ चुका है। इसको सर्किल C1 बनाएंगे। ये हो गया ईट पावर जेड अपान जेड माइनस आयोटा, जेड प्लस आयोटा, इसको मानेंगे एफ जेड अपान जेड माइनस आयोटा, ये एफ जेड हो गया डी जेड प्लस सर्किल C2 ईट पावर जेड अपान और जेड माइनस आयोटा, ये एफ जेड हो गया अपान जेड प्लस आयोटा डी जेड। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया आपका, इसको लिख सकते हैं आप 2 पाई ब्रैकेट में ईट पावर जेड अपान जेड प्लस आयोटा एट जेड इक्वल टू आई प्लस 2 पाई आई, ये हो गया ईट पावर जेड और जेड माइनस आयोटा एट जेड इक्वल टू माइनस आयोटा। यहाँ पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 2 पाई आई ब्रैकेट में ईट पावर आई अपान, ये हो गया आई प्लस आई प्लस 2 पाई आई, ये हो गया ईट पावर माइनस आई अपान माइनस आई, सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 2 पाई आई, ये हो गया अपान ईट पावर आई बटे 2 आई। यहाँ भी 2 पाई आई और ब्रैकेट में ईट पावर माइनस आई अपान माइनस 2 आई। तो आई से आई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया और दोनों में पाई कॉमन हो गया। देख लीजिए पाई इस कॉमन, ब्रैकेट में ईट पावर आई माइनस ईट पावर माइनस आई, ये चीज़ आया। इसको लिख सकते हैं, देख लीजिए फार्मूला हो गया। इसको लिख सकते हैं पाई, यहाँ लिख सकते हैं 2 आई इंटू साइन, साइन कोई ये दिया नहीं है टर्म्स, यहाँ 2 साइन आपको इस फार्म में नहीं है, जेड फार्म में होना चाहिए था, जेड की फार्म में नहीं दिया हुआ, लिख सकते हैं 2 पाई, कुछ नहीं है यहाँ देख लीजिए। तो यहाँ मान लेंगे 1 है, 2 पाई 1, दैट इज़ ये होगा 2 पाई आई इंटू साइन इंटू 1, ये आंसर हुआ। क्योंकि देख लीजिए फार्मूला होता है साइन एक्स इक्वल टू ईट पावर आई एक्स और माइनस ईट पावर माइनस आई एक्स अपान 2 आयोटा।
यहाँ x की वैल्यू 1 है, तो साइन 1 इक्वल टू ईट पावर आयोटा माइनस ईट पावर आयोटा बटे 2 आयोटा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ईट पावर आयोटा माइनस ईट पावर माइनस आयोटा इक्वल टू 2i इंटू साइन हो गया 1 इसकी वैल्यू। इसके जगह पुट कर दिए 2i साइन 1। ये आपका आंसर है। ये 2016-17 में आ चुका है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और सारे लोग ढंग से पढ़ेंगे। बहुत ही आसान है, 10-10 नंबर का क्वेश्चन आता है जो कि आसान है। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो कर सकते हैं।